Hello everyone, myself Anjali Mishra and welcome to SS Medical Classes. आज हम एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे which belongs to surgery subject and that is hernia. It is a very important topic in every professional examination. For example, even in first year, final year examination, in your final prof viva, etc. So let's start. So in the topic of hernia, we will first of all see in the introduction the different types of hernias, inguinal hernia and the classification of inguinal hernia, and later we will also talk about what is the treatment options and what are the complication of the treatments. So let's start. So what do you mean by hernia? So hernia means it is defined as protrusion of a viscous or a part of viscous from its containing cavity. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये कोई कैविटी है जिसके अंदर कोई एक ऑर्गन है. हर्निया का मतलब होता है कि ये जो ऑर्गन है ये इसके कंटेनिंग कैविटी से बाहर प्रोट्रूड कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज डिफाइंड एज हर्निया. इसे हम हर्निया कहते हैं. ठीक है. इट इज डिफाइंड एज प्रोट्रूजन ऑफ अ विस्कस और अ पार्ट ऑफ विस्कस फ्रॉम इट्स कंटेनिंग कैविटी. इट इज डिफाइंड एज हर्निया. तो ये हो गया हर्निया का इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट बात करते हैं हम व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्निया. हर्निया की टाइप की बात करें उसके लोकेशन के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा एब्डोमेन है जिसे हम 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, तो इन लोकेशंस के बेसिस पे हर्निया हमारी डिफरेंट टाइप्स की होती है. फॉर एग्जांपल अगर हमारी हर्निया यहाँ पे है तो उसे कहते हैं एपिगैस्ट्रिक हर्निया. अगर हर्निया हमारी सेकंड इस वाले पोजीशन पे है तो इसे कहते हैं हम अम्बिलाइकल हर्निया. अगर हमारी हर्निया इस साइड में है लंबर रीजन में तो इसे हम कहते हैं लंबर हर्निया. मतलब इधर पूरे साइड में इट इज कॉल्ड इन लंबर हर्निया. अगर हर्निया हमारा इस रीजन में प्रेजेंट होता है तो उसे बोलते हैं हम लंबर हर्निया. राइट लेफ्ट दोनों साइड हो सकता है. उसके बाद यहाँ पे हमारी एक रेक्टस मसल होती है बीच में मिड लाइन में 2. उनके अगर साइड से हर्निया आती है दैट इज नोन एज स्पाइजीलियन हर्निया. और इस इनग्वाइनल रीजन में अगर हमारी हर्निया प्रेजेंट होती है तो इसे कहते हैं हम इनग्वाइनल हर्निया, जो कि आज हमारा मेन टॉपिक है. हम इनग्वाइनल हर्निया के ऊपर ही बात करेंगे. द मेन टॉपिक ऑफ टुडे इज इनग्वाइनल हर्निया. इनग्वाइनल हर्निया की बात करते हैं हम पहले. आप उसको बता नहीं सकते. तो बेसिकली इनग्वाइनल हर्निया हमारे इनग्वाइनल रीजन में प्रेजेंट, अगर ये हमारा एब्डोमेन है तो उसका जो इनग्वाइनल रीजन होता है जहाँ पे हमारा इनग्वाइनल लिगामेंट भी प्रेजेंट होता है, यहाँ पे जो हर्निया होती है उसे इनग्वाइनल हर्निया कहते हैं. इस इनग्वाइनल रीजन में हमारा एक डायरेक्ट 3 हर्निया हो सकते हैं. एक होता है इनडायरेक्ट हर्निया, एक होता है डायरेक्ट हर्निया और एक होता है हमारा फिमोरल हर्निया. तो ये मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किस बेसिस पे करा इसके बारे में हम पहले समझते हैं. जैसे अगर ये हमारा एब्डोमेन है, लोअर एब्डोमेन, यहाँ पे हमारा इनग्वाइनल लिगामेंट है और इसके ऊपर यहाँ पे एक आर्टरी रन करती है जिसे कहते हैं हम इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी दोनों साइड. अगर हमारी हर्निया इस इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के लेटरल साइड में ओरिजिन कर रही है तो उसे कहते हैं हम इनडायरेक्ट हर्निया. अगर ये उसके मीडियल साइड से आ रही है तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट हर्निया. एक और चीज़ है जो डायरेक्ट हर्निया होती है, यहाँ पे एक ट्रायंगल से निकलती है जिसे हम कहते हैं हैसलबैक ट्रायंगल. हैसलबैक ट्रायंगल जिसकी अगर बाउंड्री की बात करें तो ये उसकी जो
जो इंफीरियर बाउंड्री होती है वो हमारा इन्ग्वाइनल लिगामेंट बनाता है, जो मीडियल बाउंड्री होती है वो हमारा रेक्टस मसल बनाता है, और जो लेटरल बाउंड्री होती है यही हमारी जो ये वाली आर्टरी है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी बनाती है। अगर कोई भी हर्निया इस ट्राइंगल से आता है तो दैट इज नोन एज डायरेक्ट हर्निया। अब ये इंट्रोडक्शन हो गया टाइप्स ऑफ हर्निया, इन्ग्वाइनल हर्निया। अब बेसिकली अगर हम बात करें तो जो हमारी हम अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ करते हैं, इनडायरेक्ट हर्निया और डायरेक्ट हर्निया की क्लासिफिकेशन, मतलब नॉट क्लासिफिकेशन, उसके बीच में मतलब क्या क्या डिफरेंस, इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है। इनडायरेक्ट की बात करें तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हर्निया जो होती है वो इनडायरेक्ट इन्ग्वाइनल हर्निया ही होती है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल। इनडायरेक्ट हर्निया अभी जैसे हमने पता करा कि ये लेटरल साइड में ओरिजिन करती है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के, और इधर वाली होती है मीडियल साइड, मीडियल ऑफ इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। सेकेंड पॉइंट, जो इनडायरेक्ट हर्निया होती है वो आती है डीप इन्ग्वाइनल रिंग। व्हाट इज DIR? DIR मीन्स डीप इन्ग्वाइनल रिंग। और वहीं जो डायरेक्ट हर्निया होती है वो डायरेक्टली आती है हमारे एब्डोमिनल वॉल से। एक बार स्टॉप कर दोनों के डिफरेंस की बात करें तो जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट हर्निया में जो मेन डिफरेंस है, सबसे पहले लोकेशन के बेसिस पे, अगर आपकी जो हर्निया है वो लेटरल ऑफ इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी आ रही है तो उसे इनडायरेक्ट हर्निया कहते हैं। अगर वो मीडियल साइड से आ रही है, हेसलवैक्स ट्राइंगल से आ रही है, तो उसे हम डायरेक्ट इन्ग्वाइनल हर्निया कहते हैं। जो इनडायरेक्ट हर्निया होती है वो आती है हमारी डीप इन्ग्वाइनल रिंग से, जो कि एक डिफेक्ट होता है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस में। जो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस हमारी एब्डोमिनल मसल, जो एब्डोमिनल लेयर होती है, एब्डोमिनल वॉल की जो लेयर होती है, उसमें जो सबसे पीछे वाली लेयर होती है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, उसमें जो डिफेक्ट होता है डीप इन्ग्वाइनल रिंग, अगर हर्निया वहाँ से आ रही है तो दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट हर्निया। अगर डायरेक्ट एब्डोमिनल वॉल से डायरेक्टली आ रही है, मतलब कोई रिंग से नहीं आ रही, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट इन्ग्वाइनल हर्निया। एक चीज़ और है, क्लिनिकली अगर बात करें तो जो डायरेक्ट हर्निया होती है वो रिड्यूसेबल होती है। मतलब अगर पेशेंट ये कहेगा कि जब मैं लेटता हूँ तो वो हमारी जो हर्निया है, जो स्वेलिंग है, वो सबसाइड कर जाती है, लेकिन इनडायरेक्ट में उसे सबसाइड करानी पड़ती है, मतलब खुद से। डायरेक्ट हर्निया अपने आप, मतलब लेटते वक्त अपने आप रिड्यूस हो जाती है, लेकिन इनडायरेक्ट हर्निया हमें अपने फिंगर से, मतलब मैनिपुलेट करके उसे रिड्यूस करनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। ये तो हमने बात करी इनडायरेक्ट हर्निया और डायरेक्ट हर्निया के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर हम क्लिनिकली बात करें तो एक बहुत सारी क्लासिफिकेशंस है हर्नियाज की। जैसे अगर उसमें बात करूँ मैं, सबसे पहले जो आया था फॉर एग्जांपल नाइहस क्लासिफिकेशन है, फिर उसके बाद एक गिलबर्ट क्लासिफिकेशन है, और जो मोस्ट रीसेंट है, जो आज के टाइम में हम जो यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं EHS क्लासिफिकेशन। EHS का क्या मतलब हुआ? यूरोपियन हर्निया सोसाइटी, यूरोपियन हर्निया सोसाइटी क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आया था नाइहस, गिलबर्ट, और अभी जो रिसेंट में हम जो यूज़ करते हैं वो है EHS, दैट इज़ यूरोपियन हर्निया सोसाइटी क्लासिफिकेशन। अब EHS किस बेसिस पे हर्निया को क्लासीफाई करता है? बेसिकली तीन है। सबसे पहले प्राइमरी है या फिर रिकरेंट है, मतलब पहली बार हुआ है या फिर बार बार हो रहा है, प्राइमरी है या रिकरेंट है। सेकंड की बात करें, मीडियल है, लेटरल है या फेमोरल है। अभी मैंने बताया मीडियल का मतलब ये डायरेक्ट हर्निया है, लेटरल है इनडायरेक्ट हर्निया, और फेमोरल तो अपनी अलग है। तीसरी चीज़ है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, जो उसका डिफेक्ट है, जो उसका जहाँ से वो आ रही है उस डिफेक्ट के जो साइज़ है, 1 फिंगर ब्रेथ, 2 फिंगर ब्रेथ, 3 फिंगर ब्रेथ, इस बेसिस पे हम ये तीन मतलब क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं यूरोपियन हर्निया सोसाइटी। अभी हमने क्लासिफिकेशन की बात कर ली। अब एक चीज़ हम और क्लिनिकली बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। मतलब कोई भी पेशेंट आता है, ये तो उसकी प्रेजेंटेशन हो गई, क्लासिफिकेशन हो गई, हर्निया क्या होती है वो हो गई, इनडायरेक्ट डायरेक्ट में डिफरेंस हो गया। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है हमारे पास। बेसिकली अगर कोई भी पेशेंट आता है तो उसके पास हमारे पास दो ऑप्शन है। हम हर्निया का ट्रीटमेंट एक तो ओपन कर सकते हैं,
या फिर लैप्रोस्कोपिक कर सकते हैं। ठीक है, आज के इंडिया जैसे जो इंडिया है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, उसमें हम सारे ही लेवल्स पे लैप्रोस्कोपिक अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए करेंटली ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस उसका ओपन लाइकेंस्टीन रिपेयर ही है। ठीक है, अगर आपके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल है तो आप लैप्रोस्कोपिक ही करेंगे, लेकिन ओवरऑल बात करें तो ओपन लाइकेंस्टीन रिपेयर इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, मतलब सर्जरी ऑफ चॉइस, नॉट ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं या फिर सर्जरी ऑफ चॉइस कह सकते हैं। तो अब हम इसमें बात करते हैं कि इसमें एग्जैक्टली क्या क्या ऑप्शंस है। अगर ओपन की बात करें तो इसमें 3 चीज़ें। सबसे पहले आता है हमारा बेसिनीज रिपेयर। बेसिनीज रिपेयर ये सबसे ओल्डेस्ट है, ये आज के समय में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, क्योंकि इसकी वजह से जो रिकरेंस के चांसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि टेंशन वाली, मतलब इसमें हम सारी लेयर्स को सूचर कर देते थे, इस वजह से जो उसका वहाँ का टेंशन होता था वो बढ़ जाता था, इसलिए रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा होते थे। एक सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास शोल्डिस रिपेयर, ये भी हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन जो आज के समय में रीसेंट है वो है लाइकेंस्टीन। लाइकेंस्टीन में हम क्या करते हैं, मैश यूज़ करते हैं, मैश रिपेयर करते हैं। सो सर्जरी ऑफ चॉइस अगर आज की बात करें तो वो है हमारी ओपन लाइकेंस्टीन रिपेयर। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, ये जो हमारा इन्वाइनल, जैसे ये हमारा डीप रिंग हो गया, ये हमारी इन्वाइनल कैनाल हो गई, ये हमारा सुपरफिशियल इन्वाइनल रिंग हो गया। हम इसमें क्या करते हैं कि लाइकेंस्टीन रिपेयर में हम यहाँ पे एक लाइकेंस्टीन में हम करते हैं, हम यहाँ पे एक मेस लगा देते हैं। मेस मतलब एक नेट लाइक स्ट्रक्चर एक्सटर्नल, हम यहाँ पे इसे लगाते हैं और यहाँ इसे सूचर कर देते हैं, मतलब टैक्स लगा सकते हैं या फिर कैसे भी। तो ये इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी इन्वाइनल कैनाल की जो वॉल्स है वो मजबूत स्ट्रेंथन हो जाती है, जिसकी वजह से जो हर्निया हमारी यहाँ से प्रोट्रूड कर रही थी वो नहीं कर पाती है। तो ये हमारा सर्जरी ऑफ चॉइस। तो मैडम एक क्वेश्चन कि जो आपने बताया, तो हम इसमें इंडायरेक्टली यूज कर सकते हैं इसको? अगर हम आज की बात करें, मतलब करंट सिचुएशन में, करेंटली ये जो हमारा लाइकेंस्टीन रिपेयर है, इसको हम एक जो एक एरिया इन्वाइनल रीजन में हमारा एक एरिया होता है जिसे हम कहते हैं मायोपेक्टिनियल ओरिफिस ऑफ फ्रोशार्ड। ठीक है, MOF, मायोपेक्टिनियल ओरिफिस ऑफ फ्रोशार्ड, मतलब इस रीजन में हम एक मैश लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारी डायरेक्ट हर्निया, इनडायरेक्ट हर्निया और फीमोरल हर्निया तीनों कवर हो जाती है। तो ये हमने ट्रीटमेंट की बात कर ली। अब सबसे एंड में हम, जैसे ट्रीटमेंट हो गया, ओपन हो गया या लैप्रोस्कोपिक हो गया, तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। अगर हम फीमोरल हर्निया की बात करें, जो फीमोरल हर्निया होती है वो ज़्यादा कॉमन होती है फीमेल में एज़ कम्पेयर टू मेल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फीमेल में फीमोरल हर्निया ज़्यादा है, नहीं, फीमेल में सब में ही इन्वाइनल हर्निया, इनडायरेक्ट इन्वाइनल हर्निया ही ज़्यादा कॉमन है। लेकिन अगर केवल हम फीमोरल की बात करें तो उस कंपैरिजन में फीमेल में इट इज़ मोर कॉमन एज़ कम्पेयर टू मेल। ये हमारी फीमोरल हर्निया ये बेसिकली आती कहाँ से, ये हमारा आता है फीमोरल कैनाल से। और ये फीमोरल कैनाल होती कहाँ है, ये होती है हमारे थाई में, जो हमारा एक फीमोरल ट्रायंगल होता है। यहाँ पे हमारी फीमोरल आर्टरी होती है, ये फीमोरल वेन होती है, और यहाँ पे जो एक रीजन खाली रहता है, इस रीजन को हम कहते हैं फीमोरल कैनाल। तो जो भी हर्निया इसके थ्रू आती है इसे कहते हैं हम फीमोरल हर्निया। यहाँ का जो फीमोरल कैनाल का ये जो रिंग है ये काफ़ी छोटी सी होती है, जिस वजह से जो फीमोरल हर्निया होती है उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑब्स्ट्रक्शन के। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एक और बहुत ज़्यादा, ये जो फीमोरल हर्निया मैंने बताया ऐसे फीमेल में ज़्यादा कॉमन, और ये ओल्ड फीमेल्स में और ज़्यादा कॉमन। तो अगर कोई ओल्ड फीमेल आती है आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन के लेके, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, तो उसमें हम एक उसका DD डिफरेंशियल डायग्नोसिस
फिमोरल हर्निया भी बना सकते हैं। हम क्लिनिकली फीमोरल हर्निया और इन्गोइनल हर्निया को कैसे डिफरेंशिएट करें? अगर फिमोरल हर्निया और इन्ग्वाइनल हर्निया को आपको डिफरेंशिएट करना है क्लिनिकली या एनाटॉमिकली, क्लिनिकली। क्लिनिकली बात करें तो देखिए यहाँ पे हमारा इन्ग्वाइनल लिगामेंट है जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक सिम्फाइसिस, यहाँ पे हमारा इन्ग्वाइनल लिगामेंट होता है। इस प्यूबिक सिम्फाइसिस के पास में यहाँ पे एक प्यूबिक ट्यूबरकल होता है। अगर हर्निया क्लिनिकली इफ इट इज बिलो एंड लेटरल, इफ इट इज बिलो एंड लेटरल, तो most likely it is femoral hernia. If it is above, if it is above and medial, तो ये most likely है indirect inguinal hernia। ठीक है, इसका मतलब ये हो जैसे इन्ग्वाइनल लिगा, कोई भी अगर आपके पास पेशेंट आता है सबसे पहले आप उसका प्यूबिक ट्यूबरकल फाइंड आउट करिए। अगर आपकी स्वेलिंग बिलो है और लेटरल है, मतलब नीचे है और लेटरल साइड में है, तो मोस्ट लाइकली इट इज़ फेमोरल हर्निया। ऊपर है और मीडियल साइड में है तो इनडायरेक्ट इन्ग्वाइनल। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके कॉम्प्लिकेशंस की। सर्जरी तो हो गई, उसके मतलब मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। एक तो सबसे पहले किसी भी अगर कोई भी सर्जरी होती है तो सबसे पहले उसका एक कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, SSI, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सर्जिकल SSI, दैट इज सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, मतलब जहाँ से हमने सर्जरी करी है जिस इंसीजन को लगा के वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो। ठीक है, ये तो बेसिकली सब में कॉमन, मतलब एक कॉमन सा कॉम्प्लिकेशन। सेकेंड बात करते हैं हम इस पर्टिकुलर हर्निया से रिलेटेड क्या है। तो जैसे मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले, एक है हमारे पास ओपन रिपेयर, एक है हमारे पास लैप्रोस्कोपिक रिपेयर। ठीक है, तो इसमें ओपन में हम क्या करते हैं, जो हमारी ये एब्डोमिनल वॉल जो होती है, जो एब्डोमिनल वॉल होती है उस पे हम इंसीजन लगाते हैं। तो यहाँ पे एक हमारी एक नर्व होती है, एक यहाँ पे एक नर्व रन करती है जिसे हम कहते हैं इलियो इन्ग्वाइनल नर्व, इलियो इन्ग्वाइनल नर्व। ठीक है, तो अब हम इस रीजन पे अगर हम इंसीजन लगाते हैं तो मोस्ट लाइकली चांसेस है कि ये नर्व इंजर्ड हो जाएगी। तो इसलिए ओपन हर्निया रिपेयर का एक कॉम्प्लिकेशन है इंजरी ऑफ इलियो इन्ग्वाइनल नर्व। लैप्रोस्कोपी की बात करते हैं। अगर लैप्रोस्कोपिक की बात करें तो लैप्रोस्कोपिक में हम अंदर से जा रहे हैं, मतलब कि हमने अपना लैप्रोस्कोपिक प्रोब डाला और अंदर से जा रहे हैं। तो उसमें जब हम बैश लगाते हैं तो उस केसेस में कई बार ऐसा होता है कि अंदर एक नर्व होती है जिसे हम कहते हैं लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, LCNT, दैट इज लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ये हमारे थाई के लेटरल पार्ट को सप्लाई करती है। तो मोस्ट लाइकली मतलब लैप्रोस्कोपिक में ये बहुत मोस्ट कॉमन इसका कॉम्प्लिकेशन है कि ये जो हमारी लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई है ना, जैसे यहाँ पे इन्वाइनल लिगामेंट है, ये हमारा थाई है, यहाँ पे हमारा मतलब नी, ये लेग, तो लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई इधर सप्लाई करती है। तो अगर ये नर्व इंजर्ड हो गई तो यहाँ के सेंसेशन लॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ओपन हर्निया का और लेटरल वो लैप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर का। अब हमारे पास अगर एक प्रेजेंटेशन और हो सकती है कि हमारा जो पेशेंट है वो है एक बच्चा, मतलब जो कंजेनाइटल हर्निया होती है उसमें ट्रीटमेंट क्या है, उसमें तो हम ये लैप्रोस्कोपिक मतलब ये मेश वगैरह नहीं लगा सकते। तो उसमें जो ट्रीटमेंट होता है उसे हम कहते हैं हर्नियोटमी। अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि हर्नियोटमी का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे तीन तीन वर्ड्स होते हैं। एक होता है हर्नियोटमी, एक होता है हर्नियोग्राफी और एक होता है हर्नियोप्लास्टी। इन तीनों का मतलब अलग है। हर्निया तीनों में कॉमन है। हर्नियोटॉमी, टॉमी मतलब रिमूवल,
इसमें हम क्या करेंगे, मोस्टली कंजेनाइटल हर्निया में इसका ये ट्रीटमेंट होता है। जैसे जो हमारी ये हर्निया है उसके बाहर ये जो सैक है हम केवल इसे रिमूव कर देते हैं और सूचर कर देते हैं, मतलब केवल हमने इसे रिमूव कर दिया, इसे हम कहते हैं हर्नियोटमी। हर्नियोरैफी का मतलब क्या होता है? रैफी मतलब रिपेयर, रैफी अगर हमने मतलब सैक को निकाल दिया फिर ये तो बाहर ही रह जाएगी। जो हमारी ये हर्निया है उसका सैक की वजह से ये प्रोट्रूड कर रहा है। अगर हमने इसको रिड्यूस करा और सैक को रिमूव कर दिया तो ये अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी। इसे क्या बोलेंगे? हर्नियोटॉमी। हर्नियोरैफी की बात करें, रैफी मतलब रिपेयर। रिपेयर मतलब हम रिपेयर किस चीज़ का कर रहे हैं? जो हमारी एब्डोमिनल मसल्स है, जो हमारा एब्डोमेन है, इसमें जो लेयर्स होती है इसको हम स्ट्रेंथन करके, मतलब हम लेयर्स को ही आपस में सूचर कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये लेयर है तो हमने इसको लेयर्स को ही आपस में सूचर कर दिया, इसे करते हैं हर्नियोरैफी। अब नेक्स्ट आता है हर्नियोप्लास्टी। हर्नियोप्लास्टी में हम मैश यूज़ करते हैं। तो जो हमारा सर्जरी ऑफ चॉइस है लाइकेनस्टीन ओपन हर्नियोप्लास्टी, उसमें हम जिसमें हम मैश रिपेयर करते हैं उस टर्म को हम बोलते हैं हर्नियोप्लास्टी। सो ये इसके इसी बारे को So at last, I will conclude. अब इस टॉपिक मतलब इस पूरे प्रेजेंटेशन में हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पढ़ लिया हमने कि हर्निया होता क्या है, हर्निया की डेफिनेशन क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब इनडायरेक्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्निया, अम्बिलाइकल हर्निया, क्लास मतलब अम्बिलाइकल हर्निया, फीमोरल हर्निया, एपिगैस्ट्रिक हर्निया, इनडायरेक्ट इन्ग्वाइनल हर्निया, सारी क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद हमने इनडायरेक्ट हर्निया और डायरेक्ट हर्निया के बीच में डिफरेंस, क्लिनिकली क्या डिफरेंस होता है ये हमने पता कर लिया। हमने इसमें ये भी पता करा कि फीमोरल हर्निया और जो इन्ग्वाइनल, इनडायरेक्ट इन्ग्वाइनल, उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे पता करते हैं क्लिनिकली, ये हमने सीख लिया। नेक्स्ट हमने सीखा कि इसके हमारे पास ट्रीटमेंट, हमारे पास सर्जरी कितने प्रकार की है या फिर क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस है। हमने क्लासिफिकेशन के बारे में भी जाना, दैट इज़ नाइहस क्लासिफिकेशन, यूरोपियन हर्निया सोसाइटी क्लासिफिकेशन और गिलबर्ट क्लासिफिकेशन। और लास्ट में हमने इसके जो सर्जरीज हमारे पास जो ऑप्शंस है उसके हमने कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, मतलब नर्व इंजरी, ये। और सबसे एंड में हमने बात करी कंजेनाइटल इन्ग्वाइनल हर्निया का ट्रीटमेंट है। और हमने तीनों हर्नियोटमी, हर्नियोरैफी और हर्नियोप्लास्टी के बीच में डिफरेंस पता करा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।